देखो, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जीभ के बारे में, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के भाग, जिसमें हमने जीभ के बारे में पढ़ा था। अब हम उसमें ही पढ़ रहे हैं दांत के बारे में। दांत भी एक इम्पोर्टेंट उसका एक पार्ट है। जब तक हम भोजन को पूरी तरह चबाएंगे नहीं, तब तक वो है हमारे शरीर में पचने योग्य, सुपाच्य नहीं होगा, तो पचने योग्य नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भोजन को चबाते हैं लंबे समय तक। अगर हम बिना चबाए उसको निगल जाते हैं, लंबे समय तक भोजन जो है अपच अवस्था में पड़ा रहता है। तो ये भी एक प्रमुख अंग है, इसलिए दांत के बारे में। तो इसमें है मानव टीथ, मतलब ह्यूमन टीथ, मानव दांत। दांत मुंह जबड़ों में स्थित छोटे, कठोर एवं सफेद रंग की संरचनाएं हैं। दांत की परिभाषाएं पूछी जाए तो केवल वो सफेद रंग की संरचना है जो कठोर होते हैं। हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट उत्तक कहा जाए हमारे शरीर का है तो वो दांत है। दांत अस्थि नहीं है, हड्डी नहीं है, बल्कि दांत उत्तक है। वो अलग तरह के होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्केलेटन में, अस्थि में पढ़ते हैं, लेकिन इसको स्केलेटन में नहीं पढ़ते हैं। ये दांत को अलग से पढ़ा जाता है। दांत अलग अलग घनत्व वाले कठोर उत्तकों से बने होते हैं। दांतों का विकास मेसोडर्म से होता है, परंतु इनका इनेमल एक्टोडर्म, है ना, का बना होता है। आपको बताए थे एक बार, मेसोडर्म एक्टोडर्म, ऊपर का जो लेयर होता है मेसोडर्म से कहा जाता है। जब हम सेल से जब विकास होना शुरू होता है, तो विकास का हम बताए थे भ्रूण का विकास के, तो ऊपर जो लेयर होता है उसमें हम लोग बोलते थे उसको मेसोडर्म, फिर एक्टोडर्म, है ना, इंडोडर्म, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो उसी में ये मेसोडर्म का बना हुआ होता है। और इसका जो इनेमल होता है, इसका मध्य वाला पार्ट होता है, ऊपरी लेयर जो होता है, उसको कहा जाता है एक्टोडर्म का बना होता है। मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। अब है इन दांतों के प्रकार की बात करते हैं तो कृंदक, है ना, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं। एंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। ये इनका डिजाइन है। तो पहली बात कहा जाता है कृंदक की, तो ऊपरी जबड़े में ये 4 होते हैं, ऊपर का जबड़े में ये 4 पाए जाएंगे, और नीचे के जबड़े में 4 पाए जाएंगे। कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। ये धारदार दांत होंगे, नुकीले होंगे और धारदार होंगे, है ना। तो काम क्या होगा? भोजन को कुतरने एवं काटने में सहायता करना। ये आगे इसीलिए पतले दिए जाते हैं कि ये क्या करता है, भोजन को चीरता है, काट देता है। कट करने में, किसी चीज को कट करने के लिए हम इन दांतों का उपयोग करते हैं, है ना। उसका रदनक है, ऊपरी जबड़े में 2, ठीक है, और निचले जबड़े में भी फिर 2। कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 नुकीले। ये धारदार होंगे और नुकीले दांत होंगे, है ना। कार्य क्या है? भोजन को चीरने और फाड़ने में सहायता करते हैं। तो आप जो पशु देखिएगा, जो मांस खाने वाले जंतु होंगे, उनके ये बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे, है ना, क्योंकि मांस खाने वाले जंतुओं को क्या करना पड़ता है? उसको चीरना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, समझे। तो इसलिए ये उनमें जो है आगे दिखाई दे, ज्यादा नुकीले दिखाई दे। तो उसके बाद आता है प्रीमोलर्स, ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर के जबड़े में भी 4 और नीचे के जबड़े में भी 4, कुल मिलाकर 8। तो ये खुरदरे होते हैं, सपाट ये खुरदरे दांत हैं, हाँ। तो कार्य क्या है? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये भोजन को चबाते हैं, चूरते हैं भोजन को, उनका रस निकलने का काम करते हैं, उनको चूरने का काम करते हैं। अब देखो उसका चवर्णक, जिसको कहा जाता है मोलर्स, ये ऊपर में 6 होते हैं, ऊपरी जबड़े में 6 और नीचे के जबड़े में 6, कुल मिलाकर 12। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? देखो 8, है ना, 4 12, फिर उसके बाद 8 20, 20 और 12 20, तो बनते 32। तो कुल मिलाकर 32 दांत हो गए, है ना। अब है कार्य क्या है इनका? तो आकार में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होंगे। ये जितने भी आप दांत देख रहे हैं, इनके इनमें क्या है? ये अधिक चौड़े हैं, ये अधिक चौड़े हैं, आकार में थोड़ा चौड़े हैं। आकार में थोड़ा अधिक चौड़े हैं। ये क्या होते हैं? यहां से प्रीमोलर्स, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? 6 ऊपर जबड़े में, 6 नीचे के जबड़े में होते हैं।
12 खुरदरे दांत होते हैं, ठीक है। तो ऊपरी जबड़े में 6 और नीचे के जबड़े में 6, कुल मिलाकर 12 हो गए। तो कार्य क्या है, आकार में अपेक्षाकृत ये अधिक चौड़े होते हैं के कारण भोजन को पीसने तथा चबाने के कारण। इनका आकार देखिए और इन सब का आकार देखिए, इनका आकार देखिए, ये छोटे छोटे आपको दिखाएंगे। इसमें प्रीमोलर्स भी हल्के चौड़े होते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा चौड़े ये मोलर्स होते हैं। तो ये चूरते हैं भोजन को और ये क्या करते हैं, पीसते हैं भोजन को, है ना। आकार में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होने के कारण भोजन को पीसने तथा चबाने का कार्य। मनुष्य में थर्ड जोड़ी जो मोलर होता है, दंत को अक्ल या बुद्धि दांत कहा जाता है, विजडम टीथ कहा गया है। ये प्राय 18 वर्ष की आयु के बाद निकलते हैं, मतलब थोड़ा आदमी समझदार हो जाता है तब कहते हैं कि ये दांत निकलता है, तो इसलिए समझदारी वाला दांत कहा जाता है। कहता है अब अकल चौवा आता है तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होना शुरू होता है ना यहाँ से, तो लोग कहते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, तो अकल चौवा आ रहा है, इसका मतलब अब तुम बुद्धिमान होते जा रहे हो, समझदार होते जा रहे हो। ये इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में समझदारी बढ़ गई, बल्कि एक खास उम्र के बाद ये निकलना शुरू होता है, तो इसलिए कहा जाता है इसको अकल चौवा, है ना। अब देखो संरचनात्मक दृष्टि, अगर संरचनात्मक दृष्टि से मानव दांत को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। दांत के भाग बोले तो 3, एक उसका ऊपरी शिखर कहलाता है जिसको क्राउन कहेंगे, मध्य भाग एक कराएगा जिसका हम नेक कहेंगे, और एक नीचे वाला होगा जिसको हम जड़ कहेंगे। ये 3 भाग होता है इसमें ग्रीवा में। तो ऊपर वाला भाग है। अब एक और बात हम बाद में पढ़ेंगे कि जॉ बोन जबड़े की अस्थियों में दांतों को खांचे में स्थित होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, तो ऊपर वाला भाग जो है इनेमल कहलाता है, फिर उसके बाद वाला भाग है ना, ये शिखर का पार्ट हुआ, शिखर यहां तक शिखर वाला पार्ट, यहां ग्रीवा हुआ, और नीचे वाला यहां से पार्ट हुआ, ये रूट कहलाएगा। तो 3 भाग ही होते हैं उसके। इनेमल सबसे ऊपरी जो लेयर है उसका, वो इनेमल कहलाएगा। उजला वाला जो पार्ट आपको दिखाई देता है वो इनेमल कहलाता है। उसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। इसका काम होता है कि अंदर में जो सॉफ्ट पार्ट है उसकी रक्षा करना, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हार्डेस्ट, सबसे हार्ड होता है, इसीलिए उसका काम ही होता है भोजन को पीसना, तोड़ना, काटना, वो उसका काम होता है, और बाहरी चोटों से अंदर वाले पार्ट की रक्षा करना। उसके बाद अंदर में आते हैं तो जो सॉफ्ट पार्ट आता है उसमें कहते हैं मज्जा गुहा, है ना, और ये सब ग्रीवा में ही आ जाता है उसका ग्रिल। अब गम, और उसके बाद आप जो पकड़ा हुआ है दांत को चारों तरफ से मांस का जो लेयर पकड़ा है उसको गम कहते हैं, मसूड़े कहते हैं। मसूड़े में कहते हैं सूजन आ गई, तो वहां का वो जो आपका जो सॉफ्ट लेयर है, लाल वाला जो लेयर है, उसमें सूजन आ जाती है। अब नीचे वाले की बात करें तो तंत्रिका रक्त, इसमें एकदम जो तंत्रिका जो मैसेजिंग सिस्टम है, जैसे आप किसी भी मशीन में देखते हैं, मशीन में तार होता है, जैसे आप बिजली का कंट्रोल करते हैं, वो उसमें वो जैसे आप कहीं से इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो तार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी मशीन में जाती है, फिर वहां वर्क करना शुरू करते हैं। इसी तरह हमारा सिग्नल जो ये तंत्रिका का जो जाल बिछा हुआ अंदर में, इसके द्वारा दांत तक पहुंचता है, तब हमें अनुभव होता है कि हम उसको कार्य करने का कमांड देते हैं कि चलो भाई आया भोजन, उसको पीसो, उसको काटो, और इसी के द्वारा फीलिंग भी होती है, भोजन दबा रहा है, चपा रहा है, इसकी फीलिंग हो रही है। फिर क्या होते हैं, इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, और ये जो इसमें जो ये सब यहाँ जाने के है, इसके खोल जैसी एकदम नली के जैसी है, इसको रूट कैनाल के नाम से जाना जाता है। ये इसकी संरचना है। मैं लीजिए, दांत को इसलिए सुरक्षित रखा जाता है। पुराने जमाने में जो क्या होता था कि दांत, अब पुराने जमाने प्राचीन काल से नकली दांत लगाने का प्रचलन है। पहले पोर्सिलीन जो होता है, चीनी मिट्टी के दांत बनाए जाते थे, या हड्डियों के दांत बनाए जाते थे, जैसे पशुघर, या सोने चांदी के भी दांत बनाए जाते थे, वो लगा दिए जाते थे। फिर धीरे धीरे उसका प्रचलन हट गया। फिर अभी एक्राइल के बनाए जाते हैं, जो है उसमें हेल्प लिया जाता है, उसके जौ बनाने के लिए जो है रेजिन, गोंद जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है दांत का, और तो भी आर्टिफिशियल जैसे वल्कनाइज रबड़ का उपयोग किया जाता था। तो ये प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है अभी दांत बनाने के लिए। तो डुप्लीकेट दांत भी बनाया जाता है, जिसके दांत पूरी तरह से क्षय हो गए, झड़ गए, तो उनको डुप्लीकेट दांत भी दिया जाता है, ये सपोर्ट के लिए, है ना। बिना दांत के ये जबड़े जो है यहाँ जो आपको जो है ये चुटक जाता है, तो इसीलिए वो दांत एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, दोनों तरह से, चेहरे के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दूसरी बात जो है पाचन तंत्र के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वरना आप भोजन का आधा अधूरा स्वाद ले पाएंगे, दांत ही नहीं रहेगा तो फिर चबाने वाला, जो काटने वाला या तोड़ने वाला जो पार्ट है, उसका क्या कीजिएगा। फिर आप केवल चूसने वाले चीज खा सकते हैं, नरम चीजें खा सकते हैं, निगल सकते हैं,
जो काटने तोड़ने वाली बात है वो आप नहीं करते। और जब ऊपरी लेयर घिस जाता है तो भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। समझ गए? तो ये टीथ है। अब हम अगले दिन अलग से शुरू करेंगे मानव पाचन तंत्र के अगले